हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखे थे आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 15B। आज भी हम लोग आर.एस. अग्रवाल का 15B देखते हैं। अपने सामने जो फार्मूला हमने बताया था वो सारा लेकर के बैठ जाइए, तब अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। फिलहाल ये कुछ हल्के हल्के सवाल हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला जो बताए थे हम 1 से 4 नंबर तक, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, ये चारों। तो क्वेश्चन देखिए, हम लोग इसे ए इमेजिन करें, इसे बी, तो हम लोग यह देखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला देख लीजिए, ये पूरा ए, यह पूरा बी। अगर मन में सोचते हैं यह भी पूरा ए, यह पूरा बी, यदि मन में सोचते हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जा रहा है। यह ए, हम इसे लिखेंगे साइन ए की जगह 50 प्लस थीटा माइनस बी, बी की जगह 20 प्लस थीटा, साइन ए माइनस बी। और जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे यह थीटा माइनस में हो जाएगा, दोनों थीटा गायब, और 50 माइनस 20 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यही आपके किताब में RHS में दिया हुआ होगा। तो उसी मुद्दे पर हम लोग सेकंड वाला सोचते हैं। यह हमारे पास ए रह जाएगा, यह बी रह जाएगा, ए बी। कॉस ए कॉस, सॉरी एक जगह मिस्टेक से गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन होगा। किताब में चेकअप कर सकते हैं, साइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी फार्मूला है। ए की जगह 70 प्लस थीटा माइनस बी की जगह 10 प्लस थीटा। और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमें फिर से थीटा थीटा कैंसिल, 70 माइनस 10, और इसकी वैल्यू फिर से हमें क्या हो जाएगी 1/2। ये भी हमें यही प्रूव करना था। फिर आते हैं 5 नंबर में। जरा सोचिए, ये आपका पूरा ए हो जाएगा, यह बी, यह पूरा बी, यह पूरा ए, फिर से ए, फिर से बी। तो वही हो रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए की जगह यह पूरा चीज, माइनस बी, बी की जगह पूरा चीज। और जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे ns प्लस 2x माइनस यह हो जाएगा, तो यहां से यह कैंसिल हो जाएगा,
और 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, यह हमारा RHS आ गया। फिर हम चलेंगे इस क्वेश्चन पे, फिर से एक बार यह कंप्लीट बन जाएगा ए। यह देखते रहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए तो यह सब लग जाएगा। उसके बाद यहां से कॉस ए, यह पूरा यह रह गया ए, अब प्लस यहां रह गया बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं π/4 को 45 सुविधा के लिए 45 में एंगल में मजा आता है। और यह दोनों हो जाएगा 90, और यहां ब्रैकेट ले लेंगे तो x प्लस वाई cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा की जगह क्या हो गया x प्लस वाई, ये हमारा RHS। तो ये सब हल्के फुल्के सवाल हो गए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। किताब सामने रखिए, फॉर्मूला सामने रखिए, उसके बाद इन सवालों को बनाइए। किताब सामने, फॉर्मूला सामने, तब हमारे साथ साथ सोचा जाए। यानी जब हम चलते हैं नंबर 6 पर, किताब सामने, नंबर 6 LHS हमारे पास है tan π/4 प्लस x, और y में है tan π/4 माइनस x। RHS तुम देख पा रहे हो क्या है, लेकिन फिर भी हम यहां लिख देते हैं। हमें RHS में ऐसा चीज लाना है। यह कैसे आएगा देखा जाए। तो ऊपर में हम लगाते हैं tan A प्लस B का, जो हमने बताया था फॉर्मूला नंबर 5। tan A प्लस tan B देख सकते हैं, और 1 माइनस tan A इंटू tan B। A की जगह हो जाएगा π/4 और B की जगह x। tan A प्लस B फॉर्मूला पूरा यह है। होल का बाई tan A माइनस B, तो tan A माइनस tan B फॉर्मूला नंबर 6 देखिएगा, बाई 1 प्लस tan A गुना में tan B। अब बेटा जहां जहां π/4 है वहां वहां 1 प्लस बाई 1 इंटू, तो 1 इंटू में देने की कोई जरूरत नहीं, होल का बाई tan x 1 प्लस। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जब ऊपर जाएगा तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू में 1 प्लस tan x, अब बाई या इसके साथ इंटू हो जाएगा। इससे तुम लोगों ने यह देखा कि हम इस पूरे को होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये RHS आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 7 का फर्स्ट नंबर, हमारे पास साइन 75 डिग्री का मान वो प्रूव करना है। तो यहां पर हमने तुमको बता रखा है साइन 75 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे निकालने के लिए तुम लोग इसको 45 प्लस 30 पर तोड़ सकते हैं, साइन A प्लस B पर तोड़कर निकाल सकते हो। हम जब साइन A प्लस B पर तोड़ के सभी का वैल्यू रखकर निकालेंगे
तो साइन 75 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यह चीज ये इजी काम है। लेकिन तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास ये वाला लाना है RHS। तो वो लाने के लिए क्या करोगे, इसी में √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो आ गया √2 2 इंटू 2 4 और √2 से इसे करेंगे √6 और 1 गुना √2। ये हमारा आ गया RHS। तो यह इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम चलते हैं सेकेंड वाले पर। तो सेकेंड वाले पर हमारे पास इसी का सेकेंड LHS साइन cos 135 और दे रहा है माइनस साइन cos 120 और बाई में cos 135 135 और प्लस में cos 120। सबकी वैल्यू cos 135 की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे 90 प्लस 45, इसे लिख देंगे 90 प्लस 30, नीचे वाले को भी लिख देंगे 90 प्लस 45 और इसे भी लिख देंगे 90 प्लस 30। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा फिर माइनस और यहाँ हो जाएगा फिर माइनस। ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, साइन 45 माइनस हो जाएगा साइन 30 और बाई फिर माइनस कॉमन ले लें। अब ऐसा है कि साइन 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 माइनस 1/2। अब यहाँ से बेटा LCM उलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारा आंसर जो है सो कि आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में इसी के। इसी में फिर स्लाइड भी एक बार कर लीजिएगा। इसी में थर्ड नंबर में हमारे पास है tan 15 प्लस LHS। लिख लिया जाए पहले तो LHS हमारे पास tan 15 प्लस cot 15, इसका वैल्यू लाना है RHS में 4। तो देख भी सकते हो tan 15 की वैल्यू हमने पिछले वीडियो में बताया था। tan 15 और cot 15 का वैल्यू क्या होता है। तो tan 15 का वैल्यू 2 माइनस √3 और cot 15 का वैल्यू 2 प्लस √3 रख दीजिए। यह √3 कैंसिल होकर 2 और 2 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन किताब में देख लीजिए। cos 15 और sin 15 की वैल्यू दे रही है। तो वही cos 15 का वैल्यू भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है √3 प्लस 1/2√2 और sin 15 का वैल्यू बता रखा है √3 माइनस 1/2√2। दोनों को वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा RHS आ जाएगा। और फिर इसी का 8 का सेकंड में हम देख रहे हैं कि ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये सारे वैल्यू याद कर लेने होंगे। 8 का सेकंड हमारे पास पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। cot 105 cot 105 माइनस tan 105 इसकी वैल्यू। तो हमने पिछले वीडियो में सारी बातें अच्छे तरीके से समझाई थी। जब 15 का वैल्यू हमें मालूम रहेगा तो 90 से 15 कम, 90 से 15 ज़्यादा, 180 से 15 कम, 180 से 15 ज़्यादा, सबका मान वैसे ही निकल जाएगा। 115 को हम लोग 90 प्लस 15 लिख सकते हैं और फिर यह 5 को भी 90 प्लस यह लिख देंगे। तो cot 90 प्लस थीटा यहाँ से हो जाएगा माइनस tan थीटा
और फिर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ से क्या हो गया, tan 15 का वैल्यू तुम्हें मालूम है यह होता है और कॉट 15 का वैल्यू यह। अब जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, अब बाकी बचेगा √3 प्लस √3, यानी हमारे पास RHS आ गया 2√3। ये हमारा सवाल बन गया 2√3। इजी क्वेश्चन है। फिर सेकंड में आ गया हमारा थर्ड में LHS हम लिखते हैं tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री बाई में 1 माइनस tan 66 इंटू में tan 69। तो यहाँ से जब हम देखते हैं आगे तो हमारे पास ये सब बहुत ही हल्के सवाल मैं बता देता हूँ। tan A प्लस B बराबर में ये फार्मूला हमारे पास है 1 माइनस tan A गुना में tan B। तो ये जो RHS वाला यही चीज दिखाई दे रहा है, A की जगह 66 B की जगह 69 ये दिखाई दे रहा है, दिस इक्वल टू दिस। तो इस रूल से अगर हम इसको A को 66 सोच लें B को 69 तो हमारा यह बन जाएगा और वह बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा 66 प्लस 69 यानी 135। और tan 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 यानी माइनस tan थीटा और बराबर क्या हो गया हमारा -1। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब आ जाइए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 2 है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे तो देखा जाए। पहले 9 तो हम LHS लिखते हैं। किताब में सवाल देख लीजिए आप लोग। ये रहेगा cos 9 प्लस रहेगा sin 9 और यह cos 9 माइनस sin 9 ये चीज दिखाई दे रहा है। और हमें RHS में लाना है tan 54। तब एक चीज सोचा जाए कैसे आएगा। क्योंकि हमें tan में लाना है तो हम tan वाला फार्मूला देखते हैं। हमारे पास फार्मूला नंबर 5 देख लें कॉपी में, tan A प्लस tan B बराबर 1 बाई tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A गुना में tan B बराबर है tan A प्लस B। अब tan A प्लस B दिखाई दे रहा है तो A की जगह अब हमें इस फंडे पर इसे लाना है। इस फंडे पर इसे लाने के लिए हम लोग सबसे पहले tan में चेंज करेंगे। तो tan में चेंज करने के लिए क्योंकि tan में साइन बटा cos होता है तो नीचे में cos रहना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एंगल क्या है cos 9 से। ऐसा करेंगे तो ऊपर नीचे cos 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो उसके बाद क्या होगा आइए देखते हैं। cos 9 बाई cos 9 1 और sin 9 बाई cos 9 हो जाएगा tan 9 और फिर cos 9 बाई cos 9 1 और यहाँ हो जाएगा tan 9। अब हम ऐसा सोचते हैं तो ये जो 1 है इस 1 की जगह हम अपनी तरफ से tan 45 लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है और यहाँ भी 1 इंटू में है तो इसके साथ भी हम इमेजिन अपना से करके यहाँ पर tan 45 इंटू में tan 9। अब ये हमारा ये वाले पर सेटअप हो गया तो इस पर हम सेटअप करके tan A प्लस B लिख देते हैं और यहाँ से 45 प्लस 9 यानी क्या हो गया tan 54। यही चीज हमें लाना था। तो यह एक सवाल हमको ऐसे बन गया, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग इसी तरह का सवाल एक और तरीके से इसको बनाने का 4 तरीका है। तो एक तरीका तो ये रहा
और एक तरीका इसके अगले एक्सरसाइज में निकलेगा। और एक तरीका और देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन इसी का है, आगे वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम पहले लिख देते हैं। प्रूव करना है cos 8 माइनस sin 8 बाई में cos 8 प्लस sin 8 बराबर हमें लाना है tan 37। यह चीज रहा, यह सवाल रहा tan 37। तो कैसे बनेगा आइए सोचते हैं। जैसे हमने इस सवाल को बनाया वैसे ही इसको बना देंगे, खाली यहाँ रह जाएगा माइनस, यहाँ रहेगा प्लस, तो बीच में हो जाएगा माइनस। सेम तरीका हूबहू। लेकिन इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जो है tan वाला दिया हो ना, tan वाले की तरफ से, यानी हम RHS यहाँ पर लिख देते हैं, RHS लिख देते हैं tan 37। अब हम कुछ सोचते हैं कि जब tan 37 हमको RHS में दिया हुआ है और हम यह देख रहे हैं कि हमें LHS में लाना है 8 डिग्री, तो 37 और 8 में रिलेशन ढूंढते हैं। तो 37 और 8 में रिलेशन ढूंढने के लिए 37 में पहले 8 हम जोड़ देते हैं। तो 37 में 8 जोड़ने पर हमें कुछ अजीब सा डिग्री बन रहा है। 37 प्लस 8, 8 7 37 माइनस 8, 37 में से 8 माइनस करते हैं, तो 37 में से 8 माइनस करने पर बड़ा अजीब सा कुछ एंगल निकल के आ रहा है। उससे हमें 29 डिग्री से, उससे तो कुछ वैल्यू नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन जब 37 में हम 8 ऐड कर दे रहे हैं तो वहाँ कुछ हमें काम का चीज निकल के आ रहा है, 45। तो 37 में 8 ऐड करने 45 हो रहा है। तो इस कारण हम लोग यहाँ पर 37 को लिख देंगे बेटा 45 माइनस 8, और ये वाला फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। तो इस वाले फॉर्मूला पर तोड़ेंगे tan a माइनस tan b, सॉरी, अब बाई में हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan 45 की जगह 1 लिख देंगे, बचेगा हमारे पास tan 8, और यहाँ भी इंटू में 1 देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसी को साइन बटा कॉस में तोड़ सकते हैं, साइन 8 बाई कॉस 8, और होल का बटा भी यहाँ भी लिख सकते हैं साइन 8 बाई कॉस 8। तो ऊपर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो कॉस 8 यहाँ, कॉस 8 यहाँ के दोनों का नीचे वाला कट जाएगा, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा ये वाला सवाल का LHS आ गया। तो हम लोग जिस तरीके से ये बनाए हैं RHS लेके, वैसे ही इस सवाल को भी हम RHS tan 54 ले करके और 45 प्लस 9 तोड़ के बना सकते हैं। और जिस तरीके से हमने यहाँ पर LHS में डिवाइड करके बनाया, उस तरीके से यहाँ भी हम LHS को डिवाइड करके बना सकते हैं। तो दोनों सवाल को हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं 11, 12, 13, 14 की तरफ। चलिए फटाफट। 11, 12, 13, 14 की तरफ चलते हैं। तो 11th में अब सवाल हमारे पास आता है 11th का LHS। ये आसान चीज रहा, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा इंटू में cos माइनस थीटा, इंटू में cos माइनस थीटा, बटा में हो गया cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, और इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, बराबर है माइनस कॉट थीटा, बराबर है माइनस कॉट थीटा। फिर से देख लिया जाए, cos पाई प्लस थीटा, cos माइनस थीटा, बटा में cos पाई माइनस थीटा, इंटू में cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, बराबर है माइनस कॉट थीटा। ये प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल। हम लिख लेते हैं LHS। cos, सॉरी ये तो है ही है, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा,
कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, सब क्वाड्रेंट सिस्टम वाले नोट में होगा मेरे, जो क्वाड्रेंट सिस्टम जो पढ़ाया क्वाड्रेंट सिस्टम उसके नोट में होगा। कॉस 180 माइनस थीटा, फिर से माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यह पूरा गायब, कॉस बाई साइन क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा हमारा RHS। बहुत ही मजा से एकदम आसानी से के साथ हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल बना दिया जाए इसमें। 12 नंबर, LHS कॉस थीटा बटा में कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी, बटा में साइन 90 प्लस थीटा, प्लस साइन माइनस थीटा, प्लस साइन माइनस थीटा, बटा में कॉस साइन 180 प्लस थीटा, बटा में साइन 180 प्लस थीटा, प्लस ऐसे माइनस टेन 90 प्लस थीटा, होल गवाही में कॉट थीटा। ये रह गया कहानी बच्चों, देख लो। कॉस थीटा बाई साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बाई साइन 180 प्लस थीटा माइनस टेन 90 प्लस थीटा बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। बहुत सिंपल, कॉस थीटा को रहने दें, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। लीजिए बहुत ही आसान, कॉट 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, अब बटा में यह कॉट थीटा। इससे आसान सवाल क्या बनेगा, यहाँ बच गया 1 माइनस माइनस कट गया, यहाँ बचा 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बराबर 3 RHS। तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया, बाकी क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऐसे देखें, बनाएं और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, ठीक है, गुड लक।